Car and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, and we started with the chapter called Anoxic and Hypoglycemic States, Clinical Aspects of Anoxic and Hypoglycemic States, which has been particularly authored by Mr. Dennis Williams. We have covered the introduction, anoxia, mechanisms responsible, causes of cerebral anoxia, slow cerebral anoxia, acute severe anoxia, syndromes of cerebral anoxia, and we are on the topic called chronic anoxia, which has been only mentioned in 3 to 4 lines in this chapter. So this book was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 1958 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. But the information, most of it still holds true. Obviously the recent editions as per the research of the medicine have been added. So chronic anoxia में ऑथर का कहना है कि ये वेरिएबल और इंटरमिटेंट हो सकता है, जैसे कि एल्डरली और एल्कलॉटिक पीपल में देखा जाता है, या फिर स्टेडली एडवांसिंग हो सकता है, जैसे कि आर्टेरियोपैथ्स में देखा जाता है. और ऑथर का ये भी कहना है कि इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसके सिंड्रोम्स को डिवाइड कर सकते हैं इंटू न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक एस्पेक्ट, ऑल्दो द डिविजन इज एन आर्टिफिशियल वन, आर्टिफिशियली डिवाइड कर सकते हैं. तो साइकेट्रिक और न्यूरोलॉजिकल जो इसमें वो है वो भी आगे मेंशन किया हुआ है, और जो मल्टीपल लाइंस में है. सो साइकेट्रिक कवर करते हैं आज इसमें, इस वीडियो में. तो डिमेंशिया जो है बिगिन होता है साइकेट्रिक डिमेंशिया बेसिकली विद फेलियर ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, एंड पेशेंट जो है गो थ्रू करता है यूफोरिया से, केयरलेसनेस से, टू इंटेलेक्चुअल हेल्पलेसनेस भी हो जाती है पेशेंट को, और इजीली रिकॉग्नाइजेबल हो जाता है ये स्टेट. माइनर डिग्री ऑफ डिमेंशियाज हो सकते हैं जो कि फ्लक्चुएट करते हैं विद द पेशेंट स्टेट ऑफ फेटीग एंड अलर्टनेस, और लेस इजीली एस्क्राइब्ड टू सेरिब्रल ऑक्सीजन लैक. ऐसा देखा जाता है कि अलर्टनेस पे ज़्यादा मैटर करते हैं, सेरिब्रल ऑक्सीजन लैक पे कम मैटर करते हैं साइकेट्रिक क्रोनिक एनॉक्सिया. इवनिंग कन्फ्यूजन देखा जा सकता है पेशेंट में, डिल्यूशनल फेजेस देखे जा सकते हैं, एंड सटल चेंजेस इन एफिशिएंसी. सिंड्रोम ऐसा हो जाएगा जो मिमिक करेगा न्यूरोसिस को, ऑर्गेनिक न्यूरोस्थेनिया को, और ऐसा भी एनकाउंटर होता है अनीमिक, हाइपोटेंसिव, एल्कलॉटिक और द बार्बिचुरेट एडिक्ट में. फिजिकल सिम्टम्स होंगे फेटिग के, फेंटनेस के, हेडेक के, और सुपर इम्पोज होंगे ऑन फॉरगेटफुलनेस, एपैथी एंड इमोशनल लायबिलिटी. इस स्टेट में फ्लक्चुएटिंग कंफ्यूजन हो सकता है, पर्टिकुलरली एट नाइट, विद हैलुसिनेशंस एंड इंसोम्निया. तो जो स्टडी है कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी की सारे एजिंग ग्रुप के पीपल की विद सच अ वेरिएबल साइकेट्रिक स्टेट, वो एसेंशियल हो जाती है ताकि अच्छे से इन चीज़ों को कवर किया जा सके, ऐसा ऑथर का उस वक्त कहना था. नेक्स्ट आते हैं न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट पे. क्रोनिक एनॉक्सिया का जो क्लासिफिकेशन न्यूरोलॉजिकल हुआ था आर्टिफिशियली, उस पे आते हैं. तो न्यूरोलॉजिकल में चांस हो सकता है कि लोकली इंक्रीज एनॉक्सिया हो टू गिव मोनोप्लेजियाज और हेमीप्लेजियाज, अ स्यूडो बल्बर सिंड्रोम, पार्किंसोनिज्म. लेकिन जो मेजर हेमिस्फीयर सिंड्रोम्स होते हैं, एफेजिया, स्पेशल डिसोरिएंटेशन या एपेक्सिया के, वो ज़्यादा कॉमन होते हैं, ऐसा ऑथर का उस वक्त कहना था. इलस्ट्रेटिव केस हिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक पिक्चर ऑफ स्लो मेंटल डिटीरियोरेशन विद फ्लक्चुएटिंग न्यूरोलॉजिकल साइंस सेरिब्रल एनॉक्सिया को सजेस्ट करती है. स्टडी जब की गई थी न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स की ऑफ मिडिल एंड ओल्ड एज पीपल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सेरिब्रल ब्लड फ्लो, तो ऐसी स्टडी अनडाउटेबली बहुत ज़्यादा रिवीलिंग होगी, ऐसा ऑथर का कहना था. बहुत सारे अनएक्सप्लेन्ड इएट्रोजेनिक डिमेंशियास एंड पार्किंसोनिज्म एंड ऑफ द स्ट्रेंज एडवांसिंग सेरिब्रल सिंड्रोम्स सजेस्ट करते थे प्रेजेंस ऑफ अ ट्यूमर, और ये फाइंड किया जाता था जनरली पीपल इन पुअर जनरल हेल्थ, डेबिलिटेटेड, हाइपोटेंसिव एंड नॉट ऑब्वियसली आर्टेरियोपैथिक. प्रोफेशन जो है इतना हिप्नोटाइज्ड हो गया था बाय अ नीड ऑफ फॉर रिड्यूसिंग हाई ब्लड प्रेशर इन द आर्टेरियोपैथिक पेशेंट कि हम डेंजर में फंस गए थे उस वक्त कि
हम फॉरगेट कर जाते थे कि सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है वो भी एडिक्वेट होना चाहिए टू प्रिवेंट सेरिब्रल एनॉक्सिया ईदर लोकल और जनरल। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स में यदि हार्ट और किडनीज एडिक्वेट थी फॉर द टास्क, ब्लड प्रेशर मस्ट बी सस्टेन्ड फॉर इट इज एसेंशियल टू द पेशेंट्स वाइटल नीड्स। तो ऑथर का ये कहना था कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते करते हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि हम इतना लो ब्लड प्रेशर कर दें कि सेरिब्रल एनॉक्सिया अराइज हो जाए, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस एंड फेटल कंडीशन हो सकती है। सो दैट फिनिशेस विद chronic एनॉक्सिया, साइकेट्रिक एंड न्यूरोलॉजिकल. So that's it for the video, and thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video, and subscribe to the channel, and do not forget to mention your comments in the comment section and hit the bell icon. Thank you so much.